अगला देखिए, सिमिलरली यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर हमें निकालना है Na का वैल्यू कितना, +1, बोरोन का वैल्यू बोरोन, क्लियर, और हाइड्रोजन का वैल्यू कितना लेके चले, कितना। अब जरा ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर लिखना चाहिए मेरे हिसाब से -4 = 0। इसका लॉजिक थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, अगर मैं H2S लिखता हूँ तो H शुड बी टेकन एज प्लस, लेकिन अगर मैं इसे NaH लिखता हूँ तो ये माइनस और ये प्लस। तो जनरली अगर H बार जनरली है, कहीं भी फिक्स रूल नहीं है, तो जनरली अगर H बाद में लिखा जाता है तो कैसा होता है, माइनस। ऐसे केस में हम इसे हाइड्राइड बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। हाइड्राइड मींस -1। समझ में आ गया। तो ये स्पेशल केस हो गया। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए था, प्लस में -1 इंटू 4 बार, नेट आंसर 0। तो बोरोन का वैल्यू कितना आ गया, प्लस। क्लियर है। हाँ बेटे, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, वही बोल रहा हूँ। जब हम जानते हैं शॉर्ट ये अच्छे मेटल हैं, तो मेटल के सामने हाइड्रोजन कैसा हो जाता है, नेगेटिव। और अगर हम मालूम है कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किसी नॉन मेटल से, तो 99% कैसा होता है, पॉजिटिव। बारिंग द केस ऑफ मेटल्स, हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिव। मेटल में कौन से हैं, मेनली ग्रुप 1 ग्रुप 2 कह सकते हैं, लेकिन बोरोन एल्युमिनियम भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। भाई अगर आप सोचो एल्युमिनियम के साथ जुड़ा है AlH3, तो आप Al को नेगेटिव देना पसंद करोगे क्या, नहीं। तो Al पे कितना है, 3+, तो हाइड्रोजन पे कितना हो गया, 3-, हर एक पे 1 -। सिमिलरली ये दोनों अच्छे मेटल, तो उनके सामने हाइड्रोजन कैसा हो गया, माइनस। समझ में आ रहा है। तो ये लॉजिक लगाने ही पड़ेंगे। यहाँ पर कितना ब्रेकअप करें, हाइड्रोजन कितना हो गया, +1 2 बार, साथ में कौन आ गया, सल्फर, साथ में कौन आ गया, -2, कितनी बार, 7 बार, 0 आंसर। सॉल्व करने से कितना आ रहा है, सल्फर का वैल्यू आ गया +6। नेक्स्ट केस थोड़ा टफ दिखता है, लेकिन इसको आसान भी बनाया जा सकता है। देखिए एक तरीका तो ये, मैं सबसे पंगा लूं, वो भी कर लेते हैं, पहले देखते चले। सबसे पंगा लेने के लिए K के ऊपर कितना, +1, एल्युमिनियम के ऊपर हमें मालूम कितना हो गया है, +3। निकालना किसका है, सल्फर का। ऑक्सीजन के ऊपर, अब सल्फर कितनी बार, 2 बार, एग्रीड है। ऑक्सीजन कितने, 8, हर एक के ऊपर -2 इंटू 8, ठीक है। और वाटर तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कितना हो गया, 0, नेट चार्ज 0। समझ में आ रहा है। सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, यहाँ पे आ गया 16, 16 में से 4 गए 12, 12 उधर गया +12, डिवाइड किया, आंसर आ गया सल्फर की वैल्यू +6। ठीक है, शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट क्या, SO4 2- ही तो है। ये कौन सा साल्ट है, सल्फेट। सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, SO4 2-। तो पूरा सॉल्व ही नहीं करते, सिर्फ इसको पकड़ के सॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे, सल्फर कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का वैल्यू -2 इंटू 4, नेट रिजल्ट -2। सल्फर को सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया, +6। समझ में आ रहा है। कभी कभी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज की चीज पकड़ाई जाएगी, जैसे आपको पकड़ा दिया गया ClO4-, तो किसका निकालना है, क्लोरीन का निकालना। हमने कहा क्लोरीन +-2 4 बार, नेट वैल्यू -1। तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ क्लोरीन, आंसर इज +7। कोई क्वेरी किसी का इस सारे कांसेप्ट के अंदर, सर H2O हमेशा में 0 लेते हैं। H2O बेटा एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 0 होने आ गया। जितनों को हमें मालूम है कि न्यूट्रल है, उनसे क्यों पकड़ा लिया। अगर आप ले भी लेते तो क्या फर्क पड़ता, ये 2 पॉजिटिव आते हैं H के लिए, और ऑक्सीजन के लिए 2 माइनस, पर भी 0 ही होगा। हाँ या ना, क्लियर है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और भी देखते हैं केस, थोड़े से मुश्किल पहले आप इसे उतारें। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमारे पास लिखना है सी नाइट्रेट पे कितना है, सेम ट्रिक, नाइट्रोजन प्लस में -2 3 बार इक्वल टू -1, नाइट्रोजन इक्वल टू +1। अग्रीड है। नेक्स्ट केस देखिए, +1 इंटू 3 प्लस 2 बार 3 प्लस -2 इंटू 7 इक्वल टू -1। कितना आ गया, +3, कितना आ गया 40। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 40, कितना बचा 11, इधर गया +10 और -1 मिलकर +11 और -1 मिलकर 10 आ गया। तो यहाँ पर आ गया 2p = +10, तो p = +10। सिर्फ सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, ऊपर में करके कार्बोनेट आएगा।
तो यहाँ पर आ गया कार्बन प्लस में -2 इंटू 3, आंसर इज -2। कार्बन इक्वल टू +4, क्लोरीन प्लस -2 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू -1, क्लोरीन इज इक्वल टू +7। क्लियर? नेक्स्ट केस Cr2O7 2 माइनस, क्या करेंगे 2 Cr प्लस -2 7 इज इक्वल टू -2 Cr इज इक्वल टू +6। यहाँ तक कोई क्वेरी किसी की बता? वो क्लियर है? ये सारे डालू हो गए अपने, तो डालो बताओ हो गया भरत? क्लियर? ओके, तो ये हमारा पहला स्टेप निकला। अब आते हैं इस साइड पे। इस साइड पे करने की ट्रिक, आयरन निकालना था, मैंने आपको बताया साइलेंट पे Cn माइनस होता है तो डायरेक्ट ले लें -1। कार्बन नाइट्रोजन अलग अलग ना ढूंढे, समझ में आ गया? और कितनी बार? 6 बार, चार्ज इज -4, तो आयरन कितना आ गया? प्लस। समझ आ गया अच्छे से? क्लियर? नेक्स्ट केस देखें, MnO4 माइनस, Mn साथ में कितना आ गया? -2, 4 बार -1, Mn का वैल्यू कितना? प्लस। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं KO2, K की वैल्यू कितनी? +1, साथ में कितना आ गया? 2 बार, ऑक्सीजन 0, तो ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई -1/2। एग्री? नेक्स्ट केस देखिए, BrO4 S2O3 2 माइनस, 2 सल्फर, साथ में -2 वाले 3 बार, साथ में -2, कितना बचा? -6 +6, जब हम सॉल्व करेंगे +4, सल्फर की वैल्यू आ गई +। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट केस देखिए, BrO4 माइनस, कैसे करेंगे? Br प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -1, Br का वैल्यू आ गया +7। क्लियर? HPO4 -2 +1, H के लिए, साथ में फास्फोरस, साथ में -2, 4 बार -2 आ गया, कितना आ रहा है यहाँ पे? +7, -7, उधर जाके कितना हो गया? +7, तो फास्फोरस की वैल्यू कितनी? +5। समझ आया? कोई क्वेरी किसी का इसमें भी नहीं आया तो श्योर अभी आगे बढ़े, चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट केस S2O4 2 माइनस, क्या करना है? 2 सल्फर प्लस -2, वो भी कितनी बार? 4 बार, नेट आंसर -2 +6, उधर जाके +4 +6 नहीं 8 जाके हो गया +6, तो सल्फर की वैल्यू +6 +1, इसका केस ले रहा हूँ H+1, फिर साथ में सल्फर -2 ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पर कितनी बार? 3 बार, नेट आंसर -1, कितना आ गया? ये 6, ये 1 5, उधर जाके +5 4, सल्फर की वैल्यू प्लस। एग्रीड है? यहाँ तक क्लैरिटी है? क्लियर है मेरे को? अब अगले 2 केस जरा अच्छे से ध्यान से देखें। अब हम डील कर रहे हैं अमोनियम सल्फेट। इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जुगाड़ लगा सकते हैं, नाइट्रोजन के सामने हाइड्रोजन मस्ट बी पॉजिटिव, भाई राइट? नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। रिलेटिव टर्म में मैंने वैसे ही बोला, माइनस सिर्फ मेटल के सामने ही होता है और हाइड्रोजन फ्री में होता ही क्या है? पॉजिटिव। तो बहुत सारे तरीके करने के, एक तरीका यही वाला 2n, कितने n है? 2 बार, कितने हाइड्रोजन है? 8 बार। एग्रीड? और सल्फेट के ऊपर कितना होता है? -2, सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग रहेंगे, सल्फेट पे पूरे पे कितना होता है? SO4 2 माइनस। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करें, कितना बचा है यहाँ? यहाँ बचा +6, उधर जाके क्या हो गया? 2n इज इक्वल टू -6 और ये बच गया n इज इक्वल टू -। तरीका 1। मेथड नंबर 2 देखते हैं। अगर हम इसको काउंट करें NH4 प्लस की टर्म में, तो n साथ में कितनी बार बचा है? 4 बार, साथ में कितना बच रहा है? +1, तो n को उधर ले जाएं, आंसर आ गया -3। तो दोनों तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। समझ में आ रही है बात? क्लियर? क्लियर है? अभी आगे देखते हैं। अब हमारे पास आया Pb3O4। Pb3O4 में Pb निकालना है, कितनी बार? 3, यहाँ पर कितना आ गया? -2, 4 बार, नेट आंसर 0, तो Pb कम्स आउट टू बी +8/3। Na3PO4 यहाँ पर आया +3, हर Na का +1 होता है, +1 × 3
बी साथ में कितना आया फास्फोरस, साथ में कितना आया -2, 4 बार नेट चार्ज 0, फास्फोरस इज +5। आर यू एबल टू गेट मी? कंफर्टेबल है? तो